लड़की एक कब्र के पास दौड़ी और चढ़ावे को खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक सेब उठाया, कब्र का मालिक बाहर निकल आया। वह तुरंत डर गई और माफी मांगने लगी। कब्र के मालिक ने महसूस किया कि लड़की में उसका रक्तवंश है। उसने दिव्य दृष्टि खोली और पता लगाया कि वह उसकी बेटी है। वह तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट हो गया। लड़की घबरा गई और माफी मांगने लगी। उसने उसका डर रोक दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह उसका पिता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। लड़की उलझन में रही और जोर देकर कहती रही कि उसके पिता बहुत पहले मर चुके हैं। जब उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया तो अमर आदमी ने जांच की कि क्या माँ हमेशा इन शब्दों वाला खुदा हुआ जेड लटकन पहनती थी। लड़की ने अपनी जेब से जेड लटकन निकाल लिया। उसने कहा कि उसकी कोई माँ नहीं है। उसने पूछा कि उसे लटकन के बारे में कैसे पता था और उसे शक हुआ कि वह उसका पिता हो सकता है क्योंकि वह इतना युवा दिखता था। अमर आदमी ने समझाया कि वह एक अमर है जिसका रूप अगले 100 वर्षों के बाद भी नहीं बदलेगा। लेकिन लड़की को फिर भी यह मानने में कठिनाई हुई कि इस दुनिया में अमर मौजूद है। इसे साबित करने के लिए उसने उसके सामने एक बार आरोहण करने का फैसला किया और यह दृश्य लड़की को स्तब्ध कर गया और उसने उसके द्वारा कही गई हर बात पर विश्वास कर लिया। फिर लड़की ने सोचा कि वह इतने सालों से कहां था और अमर आदमी ने समझाया कि वह प्राप्त करने की तैयारी कर रहा था जब उसे आरोहण के दौरान स्वर्गीय विपत्ति का सामना करना पड़ा और वह बेहोश हो गया। उसने कहा कि उसके शिष्य ने उसे वहीं दफनाया और आज 17 साल बाद उसने साधना करके जागना संभव किया। लड़की के लिए इसे समझना कठिन था, लेकिन अमर आदमी ने यह जानने पर जोर दिया कि वह इन वर्षों में कैसे जी रही थी और उसने स्वीकार किया कि वह अच्छी तरह नहीं जी रही थी। अमर आदमी ने वादा किया कि अब वह वापस आ गया है तो वह सुनिश्चित करेगा कि वह अच्छी जिंदगी जिए और वह अपनी बेटी को एक हवेली में ले गया। प्रवेश द्वार पर उन्होंने धनी वारिस को पूजा करते देखा और पता चला कि वह युद्ध गुरु को अपना शिक्षक बनाने आया था। अमर आदमी ने परवाह नहीं की और जोर से अपने शिष्य को बाहर आकर उसका स्वागत करने के लिए बुलाया। धनी वारिस यह देखकर कि अमर आदमी इतना युवा लग रहा था कि वह युद्ध गुरु का गुरु नहीं हो सकता, मान बैठा कि अमर आदमी अब खत्म होने वाला है। युद्ध गुरु ने किसी को अपना नाम चिल्लाते सुना और गुस्से से भर गई। फिर लोगों को लेकर जांच करने बाहर निकल आई। जब युद्ध गुरु ने अमर आदमी को देखा तो वह तुरंत घुटनों पर गिर पड़ी। धनी वारिस और लड़की हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शहर का अमीर आदमी भी उसे गुरु कहकर संबोधित करेगा। फिर अमर आदमी ने युद्ध गुरु से उसके लिए नए कपड़ों का एक सेट तैयार करने को कहा क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ स्कूल में माता पिता की बैठक में जाने के लिए सहमत हो चुका था। थोड़ी देर बाद युद्ध गुरु ने कपड़े बदल लिए, शहर के सबसे अमीर आदमी को उसके पीछे न आने की चेतावनी दी और कम प्रोफाइल रखने पर जोर दिया। फिर अमर आदमी अपनी बेटी के साथ स्कूल गया, लेकिन जैसे ही वह कक्षा में प्रवेश किया उसे देर से आने के लिए डांटा गया, जबकि कक्षा 2 बजे शुरू होती थी। कक्षा शिक्षक ने लड़की को निशाना बनाया, यह दावा करते हुए कि उसका परिवार गरीब है और वह इस स्कूल में पढ़ने के योग्य नहीं है और उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। अमर आदमी ने अपनी बेटी को तंग किए जाने नहीं दिया और प्रधानाचार्य को बुलाने की मांग की, यह कहते हुए कि उस दिन लड़की को निकाला नहीं जा सकता। कक्षा शिक्षक गुस्से से फट पड़ा और अमर आदमी को सजा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अमर आदमी ने एक ही हथेली के वार से उसे मार दिया और वह वहीं खून की उल्टी कर बैठा। क्रोधित होकर कक्षा शिक्षक ने पति को बुलाया। यह सुनकर कि पति धनी वारिस के साथ है, कक्षा शिक्षक घमंडी हो गया और मानने लगा कि धनी वारिस के आते ही अमर आदमी खत्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कक्षा शिक्षक का पति दिखाई दिया।